हेलो एंड वेलकम टू ऑल, दिस इज विजय साडा फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी पुणे। कभी अपने सीनियर से बात किया होगा तो जरूर उन्होंने बताया होगा द मोस्ट लेंदी एंड द मोस्ट वास्ट सब्जेक्ट ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी विल बी डायरेक्ट टैक्स, बट I promise you this will be the most favorite subject of your whole professional journey. I promise you this will be the most liked subject of your whole day. मैं आपको इसका दिन का सबसे favorite topic बना करके दिखाऊंगा. During this lecture, what we will do? During this lecture, we will understand what was the history behind the particular provision, what is the logic behind the current provision, amendments related thereto, and what are the tax planning or practical approach towards that study. We will always focus on the practical aspect more because articleship के अंदर में सबसे ज्यादा यही काम का है और ये लास्ट स्टेप है जहां पे आपको सबसे ज्यादा टॉपिक के क्लैरिटी की जरूरत है, टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर you will interpret the provision, you will correlate it with another provision, you will understand the logic behind rules, notification, circular and judicial update. एंड आई बेट यू आपको एक बार इस लैंग्वेज को रीड करने की आदत हो जाएगी, आपको इतना मजा आएगा, नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इसको सिंप्लीफाइड नहीं करेंगे, आप इसे बैरैक्ट से ही पढ़ेंगे. आपको मैं थोड़ी देर में बुक दिखाऊंगा जब आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा बुक बैरैक्ट के थ्रू बनाया गया है, जहां पे आपको एक हैबिट डेवलप हो जाए बैरैक्ट को लर्न करने की. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कौन सी चीज है जो इस लेक्चर के अंदर हमें याद रखनी होगी? हमें एक ही चीज याद रखनी होगी, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. ये मेरा मंत्र है जो मैंने अपने आईपीसीसी के बच्चों को भी बताया हुआ है, मैं फाइनल के बच्चों को भी हर बार बोलता हूं और ये मंत्र आज से आप अपने साथ रख लीजिएगा, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. सर बिफोर स्टार्टिंग मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर देता हूं और ये लेक्चर के दौरान पूरी काम आने वाली है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स मई एंड नवंबर 21 के लेक्चर्स की, सो दीज आर फ्रेश रिकॉर्डिंग्स, राइट. ये मैं स्टूडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि कोविड-19 के अंदर में पूरा का पूरा लॉकडाउन है और सब कुछ बंद है, तो मैं यहां पे स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बट आपको कभी भी ऐसा फील नहीं आएगा, मैं आपको कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते रहूंगा. अच्छा जी सर अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की तो ये दो पार्ट के अंदर में डिवाइडेड है. सर मैं आपको बता दूं पार्ट ए और पार्ट बी, ध्यान से सुनिएगा. पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए 70 मार्क्स का है जबकि पार्ट बी 30 मार्क्स का है. पार्ट बी इज नथिंग बट इंटरनेशनल टैक्स एंड वी ऑल नो दिस कॉल्ड एज पेपर 7. सो पेपर 7 ऑफ सीए फाइनल कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स मालिक. पहला पार्ट ए ऑफ 70 मार्क्स एंड पार्ट बी ऑफ 30 मार्क्स. सो 30 मार्क्स इज द इंटरनेशनल टैक्स विच कंप्राइजेस ऑफ मेनी टॉपिक्स. यस और नो? नाउ यू विल आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बैच कितने दिन की रहेगी? हाउ मेनी डेज? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच? सर around 70 to 75 lectures will be there and each lecture will be ranging to 3 to 3.5 hours. Yes, so I must tell you the batch will be of 70 to 75 days because it is a thorough batch, regular batch and it comprises problem solving as well, a detailed analysis of each and every topic. So 70 to 75 lectures will be there. Each topic will be of 3 to 3.5 hour. Maybe some of the lecture you will find that it goes up to 4.5 hour depending upon the length of the topic and the coverage required for that particular topic, right? Okay. सर व्हाट अबाउट इफ आई गेट एनी क्वेरी? अब यहां पे जितने भी बच्चे हैं, राइट, वो पेन ड्राइव के अंदर में कहीं ना कहीं हमसे कवर है, तो वो एक बार हमसे जरूर पूछते हैं कि सर पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव के ऊपर या वर्चुअल सेंटर्स पे जितने भी बच्चे हैं कि सर अगर मुझे कोई क्वेरीज आती है तो मैं उन क्वेरीज का क्या करूंगा? मैं आपको बता दूं सर क्वेरीज सिर्फ और सिर्फ एक जगह मैं हैंडल करता हूं और वो है व्हाट्सएप. यस, कहीं पे भी नहीं, ना इंस्टाग्राम मालिक ना फेसबुक. मैं बच्चों को बोल बोल के थक जाता हूं, ना इंस्टा ना फेसबुक, सिर्फ एक जगह क्वेरी हैंडल होगी, वो है व्हाट्सएप. आपकी बुक के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है मालिक, बुक के ऊपर आपका नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपकी क्वेरी को मैं रिप्लाई करूंगा. आपको अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन में प्रॉब्लम आ रही है, फोटो खींचिए, स्नैप डाल दीजिए, साथ में एक वॉइस नोट छोड़ दीजिए, मैं आपकी इस क्वेरी को रिप्लाई कर दूंगा, राइट. अच्छा जी सर, तो सर डायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट 70 प्लस 30 इस पेन ड्राइव के अंदर में, गूगल ड्राइव के अंदर में पूरे के पूरे कवर है. बैच 70 to 75 लेक्चर, ईच रेंजिंग फ्रॉम 3 to 3.5 hour and few lectures will be of 4.5 hour depending upon the topic. सर हाउ क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड? व्हाट्सएप एक ही तरीका है, आपको नंबर दिया जाएगा बुक के ऊपर, वो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको जो भी डाउट होगा आपको आपके क्वेरी का रिप्लाई मिल जाएगा. ओके सर व्हाट विल बी द क्लास अप्रोच?
किस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, क्लास का अप्रोच किस तरीके से होगा, क्या हम सिर्फ थियरी रीड करने वाले हैं, बुक रीड करने वाले हैं? आंसर इज नो, इट विल बी पर्टिकुलरली प्रैक्टिस अप्रोच। सर प्रैक्टिस अप्रोच का मतलब क्या है? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच ये मेरा बहुत पुराना फंडा है और मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि आप देखिए करीब 3.5 साल, 3.5 years you have actually not written the law, and at CA final level you have actually writing out the whole law in the examination इन दैट पर्टिकुलर वेक। आपकी अभी से एक आदत होनी चाहिए लॉ लिखने की। दो हमने नोट्स दिए हुए बट आई विल स्टिल मेक यू राइट द होल प्रोविजन और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ देम सो दैट आपके एक शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर होती रहे और नोट्स से भी हम साथ साथ में रीड करते रहेंगे। तो क्लास का अप्रोच बहुत सिंपल सा होगा। क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेंगे, साथ साथ में हम क्लास के अंदर ही मोर देन 300 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यस, विल सॉल्व मोर देन 300 प्रॉब्लम इन द क्लास इटसेल्फ। विल नॉट रीड इट आउट, विल नॉट एक्सप्लेन इट, आई विल एक्चुअली सॉल्व इट अलोंग विथ यू द होल प्रॉब्लम सो दैट योर राइटिंग प्रैक्टिस गुड इंप्रूव। अल्टीमेटली वी हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू टेक केयर इन दिस रेगुलर बैच। सो यस, व्हाट विल बी द क्लास अप्रोच? इट विल बी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, प्लस प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिकल प्लस प्रैक्टिस इज द अप्रोच जो हम लोगों को क्या करनी है, फॉलो करनी है। हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लास के अंदर में फॉलो करेंगे। अच्छा सर, आपका एक और सवाल है जो मुझ तक क्या आता है, जो मुझे हर बार मिलता है, सर अप्रोच किस तरीके का रहेगा चैप्टर के थ्रू? अप्रोच टुवर्ड्स द चैप्टर। Now this is a very important part before you start your study. What will be the approach towards your topic? Understand? मैं भी आपको थोड़ी देर में बुक दिखाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा। There are many particular sections जो line wise दिए, let's say 143, 144, 144A, 144C. But you will come to know जब हम रीड करते रहेंगे या जब हम चार्ट बनाते रहेंगे कि वो पर्टिकुलर सेक्शन नंबर उस रेंज में है, इसलिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहां एक्चुअली उसका एप्लीकेशन है हमें वहां पढ़ना चाहिए। हेंस वी विल कोरिलेट द टॉपिक विद द अनदर टॉपिक एंड एज एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर सेक्शन शुड बी रीडेड देन ओनली वी विल रीड इट। अदरवाइज ऐसा होगा कि जब हम चैप्टर्स रीड करते रहेंगे तो कई बार बीच में कुछ ऐसे सेक्शंस आ सकते हैं जिसका रिलेवेंस इस टॉपिक में नहीं कहीं और है, तो हम उसको वहां पढ़ेंगे ना कि हम उसको यहां पढ़ेंगे। तो ये एक अप्रोच हम लोग रखेंगे कि लॉजिकल बेस्ड स्टडी के ऊपर हम लोग ज्यादा जाए रादर देन नंबर बेस्ड स्टडी। लॉजिकल बेस्ड स्टडी के ऊपर हम लोग जाएंगे रादर देन नंबर बेस्ड स्टडी। सो हम लोग कैसे जाएंगे? लॉजिकल जाएंगे एंड देयर विल बी sequence of logics. There will be many sequence of logic. आपको एक 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 करके समझाया जाएगा। तो बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि ये लेक्चर के दौरान होगा। जब आप लेक्चर चालू करेंगे तो ऐसा होगा कि लेट्स से 4 सेक्शन लिखे हैं, लेकिन उसमें से जो लास्ट वाला सेक्शन है वो इस टॉपिक में नहीं, मैंने 2 टॉपिक बाद पढ़ाना है आपको। तो मैं आपको कह दूंगा कि ये सेक्शन अभी यहां छोड़ दीजिए, हम जब आगे जाएंगे आप 1-2 सेक्शन पढ़ लेंगे तब इसका रेलेवेंस आएगा, हम उसको वहां पढ़ेंगे। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं समझना है लेक्चर के दौरान कि ये पर्टिकुलर पार्ट छूट गया या वो पर्टिकुलर पार्ट छूट गया। आपको सीधा एंड में कंक्लूजन निकालना है कि क्या जो कुछ दिया है वो सब हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा जी सर व्हाट शुड आई हैव? यू मस्ट हैव, आपके पास कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए जब आप इस लेक्चर के अंदर में हो रहे हैं। पहला 400 पेजेस रजिस्टर। यस सर, ये क्यों? जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं आपको साथ साथ में चार्ट भी बना के दूंगा। चार्ट हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर पार्ट में, मेजर प्रोविजन के पार्ट लिखेंगे और वो आपको रजिस्टर में होने चाहिए। प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे, होमवर्क्स में जो आपको प्रोवाइड करूंगा वो इसके अंदर में आपको सॉल्व करना है। साथ साथ में आपको एक और चीज रखनी है, मल्टी कलर पेन। यस, मल्टी कलर पेन इसलिए क्योंकि जहां जहां पे भी अमेंडमेंट आएगा या जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हम उसको अलग कलर के पेन से लिख लेंगे। तो टेक्निकली एक फ्लो आप बना के रखिएगा। एक फ्लो होगा आपका जो आप रेगुलर पेन यूज करेंगे, लेट्स से ब्लू, और एक ब्लैक रख लीजिएगा जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा या अमेंडमेंट आएगा। तीसरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इस लेक्चर के अंदर में वो है कैलकुलेटर। मैं जानबूझ के ये सारी चीजें बताता हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं ये बात बता ही देता हूं कि आप सर कुछ भी कर लो, ये आपको लेकर के आना है। मतलब ये 3 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। साथ साथ में एक और चीज सर, स्टिकी नोट्स या फिर पेपर एंड स्टेपलर। सर ये क्या है मैं आपको बता दूं। सर ये चीज क्या है?
कई बार जब मैं प्रोविजन आपको बताता रहता हूं, मेनी टाइम्स इट कम्स अक्रॉस दैट आई गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज द हिस्ट्री एंड व्हाट इज द चेंज एंड व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट पर्टिकुलर सेक्शन। इससे फायदा ये होता है, जो पिछले बच्चों का मुझे फीडबैक मिला, इससे फायदा ये होता है कि जब बच्चा उसको सेल्फ स्टडी करता रहता है तो उसको बहुत ज्यादा मजा आता है, और ये उसके सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आज आप लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, मान लीजिए जब आप पढ़ाई करते रहेंगे तब आपको समझना था कि यार ये ऐसा सेक्शन आया क्यों, या आने के पीछे का लॉजिक क्या था, उस टाइम पे आप यहां पे जो पेपर है स्टेपलर लगा के आपने रखा है, स्टिकी नोट होगा तो स्टिकी नोट पर, जनरली स्टिकी नोट निकल जाता है, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं एक छोटे पेपर्स जो होते हैं, छोटे पेपर्स आप लोग कट कर लीजिएगा, ऑफिस के जो प्रिंटर्स के यूज होते हैं वो कट कर लीजिएगा, प्लस स्टेपल कर लीजिएगा, लिख करके वही हिस्ट्री जब मैं क्लास में बताता रहूंगा, इससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा और आप मुझे इसके लिए जरूर थैंक यू बोलेंगे, देख लेना सर। अच्छा जी सर मैं अभी ये लेक्चर ले रहा हूं, राइट, कल चल के इसमें कोई अमेंडमेंट आ गया तो मैं आपको इस बारे में भी बता देता हूं। सर अमेंडमेंट से रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूं, फॉर योर मे एंड नवंबर 21, यस, फॉर मे and November 21, the Finance Act applicable to you is Finance Act 20. Yes, the Finance Act 20 which has been put up by Nirmala Sitharaman ji, आपको ये applicable है। But still, कई notification, circular, judicial updates by High Court and Supreme Court may come into your course, and yes, these are applicable as well. आपको लेक्चर में समझ जाएगा। In that particular case, Institute always issue judicial updates as well as RTP. Yes or no? So as and when they are issued, मैं आपको बता दूं, if you have May 21 as your attempt, you will get it by 15th of March. You will get it by 15th of March, and you have November 21 attempt, then you will get it by 15th of September. So where will I get it? You will get it on YouTube. Yes. So it is thoroughly mandatorily that you should connect with me in 3 platforms. These are mandatory part. मैं अभी बता दे रहा हूं, बाद में मैं ये बिल्कुल नहीं सुन पाऊंगा कि सर मुझे ये वाला पार्ट तो मिला ही नहीं, या ये आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लास में करवाया था तो वो तो मुझे मिला ही नहीं, बिकॉज इट हैपन्स। अगर मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर के दौरान भी कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर में एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको हो सकता है टेलीग्राम के थ्रू वो दे दूं और बोलूं कि भैया ये हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। तो ऐसे केसेस में आपको मेरे साथ 3 जगह मैंडेटरीली कनेक्ट होना ही होना है। पहला, आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है YouTube चैनल के ऊपर सर। सो YouTube इज वन, जहां से हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट रिवीजन क्लिप्स डालते हैं, साथ साथ में हम लोग अदर चीजें भी अपडेट करते रहते हैं, अदर वीडियोस भी अपडेट करते रहते हैं YouTube। दूसरा टेलीग्राम सारी चीजें आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, इतने सारे बच्चों के साथ अगर हमें कुछ प्रोवाइड करना है, सो द बेस्ट वे इज राइट नाउ इज टेलीग्राम। और मेरा टेलीग्राम एक क्लोज्ड ग्रुप है जहां पे सिर्फ मैं पुट अप कर सकता हूं और कोई वो चैट ग्रुप नहीं है, तो ये टेलीग्राम के ऊपर आना है आपको। और तीसरा, आपको मेरे साथ अगर सही लगे तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट होना है, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाए। ये 3 जगह है जहां पे आपको मेरे साथ मैंडेटरीली क्या होना है मालिक, कनेक्ट होना है। सो फटाफट कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं, चैप्टर चालू होने से पहले कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। बता दो मुझे सबसे पहले May 21 नवंबर 21 के लिए आपको क्या एप्लीकेबल है सर? 70 मार्क का डीटी, 30 मार्क का आईडीटी। कितना बैच साइज है? 70 to 75 डेज का है। क्वेरी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे होगी, जिसका नंबर आपको बुक पे मिल जाएगा, राइट। क्लास का अप्रोच प्रैक्टिकल प्लस प्रैक्टिस होगा, तो करीब 300 प्रॉब्लम्स हम लोग, मोर देन 300 प्रॉब्लम्स हम लोग क्लास के अंदर में सॉल्व करेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस होगा, इसका मतलब ये होगा कि जरूरी नहीं कि सेक्शन एक पर्टिकुलर चैप्टर में दिया है तो हम उसको वहां पढ़ेंगे, हम उसको वहां पढ़ेंगे जहां उसको एक्चुअली पढ़ना चाहिए। यस और नो? और जिसने भी आपको मेरी क्लास रेफर की होगी वो आपको कंफर्मली बता देगा कि ये जबरदस्त सीक्वेंस था या नहीं, और आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे, मतलब आप लिटरल सेंस में कहेंगे सर मजा आ गया। इसके बाद आता है क्या चीजें आपके पास ये लेक्चर चालू होने से पहले। यू मस्ट हैव अ 400 पेज रजिस्टर, मल्टी कलर पेन, कैलकुलेटर एज वेल एज एक पेपर स्टेपलर छोटा जो आता है वो रख लीजिएगा, सो दैट हम लोग कुछ इसकी हिस्ट्री एंड अदर चीजें लिखते रहे। तो अमेंडमेंट्स क्या आएगी क्या? जनरली ये पूरा का पूरा लेक्चर अमेंडेड है, बट स्टिल जुडिशियल अपडेट्स या और कोई अपडेट्स आ जाता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। कब कवर करेंगे? आपका अगर May 21 अटेम्प्ट होगा तो बाय 15th of March मैं इसे अपडेट कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट होगा तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा बाय
15th ऑफ सितंबर मैं इसे अपडेट कर दूंगा, राइट। इस चीज के लिए आपको मेरे साथ 3 जगह कनेक्ट होना है। एक यूट्यूब पे कनेक्ट होंगे आप, प्लस आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट होंगे, प्लस इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होंगे। और ये तीनों का कैसे कनेक्शन होने वाला है ये भी आपके बुक में दिया है कि आपको क्या सर्च करना है और आपको किस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा जी सर, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस बीच कौन कौन से बुक्स मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा सर, आपको कौन कौन से बुक्स यहां पे मिलने वाले हैं, और ये सबसे ज्यादा काम की चीज है। बुक्स में आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं 4 मॉड्यूल्स। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, 4 मॉड्यूल मिलेंगे सर, 4 मॉड्यूल। हाँ, और ये बस छोटे छोटे ही मॉड्यूल है, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही मॉड्यूल है, राइट। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बता दूं, डायरेक्ट टैक्स के खुद इंस्टीट्यूट के भी सीए फाइनल के मॉड्यूल्स 4 है। हाँ, आप कभी सर्च कीजिएगा। सो देर आर 4 मॉड्यूल्स। आई जस्ट टेल यू हाउ दीज 4 मॉड्यूल्स आर डिवाइडेड, सो दैट बिफोर यू स्टार्ट द लेक्चर यू मस्ट नो what topics are covered in which of the module. Module 1 goes with the assessment. This is the most fascinating topic you will have ever. Yes or no? This is actually what you do in your office. When the notice is received, assessments are done, raids are done, search and seizure are done. This will be detailed over in chapter 1. Each and everything, how settlements are done, what are the penalty provisions related thereto, all will be covered in the assessment topic, right? Totally colored notes, मैं भी आपको notes दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं assessment को सबसे पहले पढ़ाता हूं। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बता दूं। सर, कंप्यूटेशन का पार्ट आपने आईपीसीसी में भी किया, कंप्यूटेशन का पार्ट आप ऑफिस में भी करते हैं, सो मोर और लेस यू नो हाउ टू कंप्यूट द इनकम, बट व्हाट हैपन नेक्स्ट मस्ट एक्साइट यू, एंड दैट्स व्हाई असेसमेंट। Second is computation. Here comes the topics like PGBP, capital gain, other sources, deductions, etc. यहां वो टॉपिक आते हैं जो आपके कंप्यूटेशन के ऊपर लगते हैं और यहां आपके सबसे ज्यादा लेक्चर्स भी लगते हैं। यस, सो here you will come to know, जो आपके 2-3 साल से आप भूल चुके होंगे पीजीबीपी में क्या ऐड करना, क्या लेस करना, बिकॉज वी ऑल नो इन द ऑफिस ये चीजें थोड़ी सी भूल जाते हैं। सॉफ्टवेयर होता है तो वी ऑल्सो डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, सो वो चीजें इसके अंदर में आएगी। थर्ड इसके अंदर में आता है सर असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। नाउ असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज ये क्या है? सी, टिल आईपीसीसी इंटर और एग्जीक्यूटिव और सीएमए व्हाटसोएवर यू आर डूइंग विथ, राइट, अगर आप देखें तो आपको सिर्फ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल कवर किया हुआ है। कंपनीज का टैक्सेशन, फर्म का टैक्सेशन, एओपी बीओआई टैक्सेशन, इन सब के सिर्फ मीनिंग थे वहां पे। यहां उनके टैक्स कंप्यूटेशन, टैक्स रेट एंड असेसमेंट्स भी कवर्ड है, एंड दिस विल बी कवर्ड इन दिस टॉपिक। पॉलिटिकल पार्टी, how income will be computed, charitable trust, how income will be computed, MAT computation, AMT computation, all will come under this parts, right? And fourth, the most important, international tax. So practically this 3 will cover 70 marks and this will cover your 30 marks. This is how the scheme is designed all together. और इंस्टीट्यूट का भी आप देखोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से बुक्स फ्रेम की गई है, मॉड्यूल फ्रेम किया गया है। Thereby I comes to a question, क्या हमें सिर्फ 4 मॉड्यूल मिलेंगे? नहीं, इसके साथ साथ आपको एक और चीज मिलने वाली है, वो है MCQ book. Now this is the most important thing because we all know 30% is MCQ and this plays a very important role. I have provided MCQ in the books as well and separate MCQ is also provided. These are very specifically designed, thoroughly updated by Finance Act 2020 and it do not cover the hint but it covers the most logical question. It will not have a direct MCQ. आपको 2-3 प्रोविजन का मिला करके एक अच्छा सा एमसीक्यू बना करके दिया है, मतलब इट विल बी योर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कि आप जब एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बट जब भी मैं एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करता हूं मैं आपको कह देता हूं कि बेटा इसको सीधा बाद में सॉल्व करना, तुरंत सॉल्व मत करना, बिकॉज इसमें कई सारे कंसेप्ट एक साथ मिक्स्ड है। सर क्या इतना ही मिलने वाला है? आंसर इज नो, आपको एक और चीज मिलेगी और वो होगा फास्ट ट्रैक बुक। Now what is fast track book? Now believe me, all these 4 modules tentatively come around up to 1000 or 1100 pages. Tentatively come around 1000 or 1100 pages. And one day before it is exam, it is not possible to go through 1000 pages of books. And in that case,
आई हैव गिवन यू द समरी, जिसे हम अलग शब्दों में कह सकते हैं फास्ट ट्रैक बुक, मैं इसे समरी बुक भी कहता हूं। ये पूरा का पूरा एक समरी बुक है जो आपके प्रोविजंस को समराइज कर देता है अराउंड 300 to 400 पेजेस के अंदर में। सो 300 to 400 पेजेस के अंदर में आपका पूरा चैप्टर को समराइज किया हुआ होता है, एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दिस इज समथिंग यू शुड हैव। यस, जो एक दिन पहले एक डेढ़ दिन पहले आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे, ये वो बुक है। सो आप देख सकते हो हम लोगों ने आपको सबसे पहले पूरा का पूरा कंसेप्ट थरोली बैरैक्ट के थ्रू, रूल्स के थ्रू मैं आपको लेकर के जाऊंगा। आपको एमसीक्यू दिया जाएगा आपको टेस्ट करने के लिए, प्लस आपको फास्ट ट्रैक बुक भी दिया जाएगा। अब मैं आता हूं एक और चीज के ऊपर, सिर्फ इतना ही नहीं होने वाला है, आपको एक और चीज मिलने वाला है, वो है क्वेश्चनेयर। सर ये क्वेश्चनेयर क्या है? हाँ, ये है सर सबसे काम की चीज, जिसे आप अलग शब्दों में कह सकते हो क्वेश्चन बैंक। Yes or no? Many students try for the rank and many of them want कि यार मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करूं, और ये कुछ एक्स्ट्रा आपको यहां मिल जाता है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में। यस, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म के अंदर में आपको मिल जाता है। सो यहां पे अगेन फाइनेंस एक्ट 20 से अपडेटेड आपको क्वेश्चनर मिलेगा, और आपको उसमें क्वेश्चन एज वेल एज आंसर मिलेंगे, ताकि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सके अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव कवर्ड हियर। यहां जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब अनसॉल्व्ड है, हम क्लास में सॉल्व करेंगे, और एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन बैंक मिलेगा। सो ओवरऑल वापस से आपको बता दूं कितनी बुक्स मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है? 4 मॉड्यूल मिलने वाला है, प्लस एक एमसीक्यू बुक मिलने वाला है, प्लस एक क्वेश्चनर मिलने वाला है, प्लस एक फास्ट ट्रैक बुक मिलने वाला है। यानी करीब डीटी के ही अगर आप देख लें तो 7 बुक्स। लॉजिक सिंपल है, पेपर नंबर 7, बुक्स आर 7। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, राइट? अच्छा, एक क्वेश्चनर में मैं एक और चीज बहुत अच्छी करता हूं, वो आपको बता देता हूं। क्वेश्चनर के अंदर में थियरी क्वेश्चन भी कवर है, सो इट जस्ट नॉट कवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इट ऑल्सो कवर्स द थियरी क्वेश्चन, सो दैट अ थियरी क्वेश्चन कम व्हाट यू शुड आंसर इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। Now these are the books which you will be provided with. So ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये सारी चीजें, ये लेक्चर आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखना जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी चीज कहाँ कैसे है। अब मैं आपका एक टूर करवा देता हूं कि बुक किस तरीके से डिजाइन कराई हुई है, सो दैट जब आप लेक्चर चालू करें आपको क्लियर कट पता हो कौन सी चीज कहां और कैसे मिलने वाली है। इट इज अ कंप्लीट कलर बुक। सो आइए मैं आपका टूर करवाता हूं। सबसे पहले दिस इज द बुक, चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इस तरीके से आपका कोई भी चैप्टर चालू होगा। जब आप चैप्टर चालू होगा तो देख सकते हैं हम लोगों ने सबसे पहले दिया हुआ है एक चैप्टर इंडेक्स। ये चैप्टर इंडेक्स क्या रोल प्ले करता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। चैप्टर इंडेक्स, सिंस इनकम टैक्स इज अ ह्यूज एंड वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां है। चैप्टर जैसे आप ओपन करेंगे वैसे ही आपको सेक्शन दिखेगा, उसके आगे वो कौन से पेज नंबर पे है ये आपको क्लियर कट दिख जाएगा, राइट? इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो वहीं पे आपको एक अमेंडमेंट इंडेक्स दिखेगा। ये सिग्निफाई करता है कि इस चैप्टर में फाइनेंस एक्ट 20 से क्या क्या अपडेट हुए हैं, सो दैट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट ट्रैक करना है तो आप अमेंडमेंट ट्रैक कर सकते हैं, और ये कौन से पेज पे अवेलेबल है ये भी यहां पे हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। सो आप देख सकते हैं हम लोगों ने बुक के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी हुई है, एक एक थॉट दे करके रखा हुआ है। जब आप आगे जाते हैं एक पेज आपको ब्लैंक मिलेगा, हर चैप्टर में एक पेज मैंने जानबूझ के ब्लैंक रखा है, सो दैट अगर किसी को कोई नोट लिखने हैं स्पेसिफिकली तो वो वहां पे लिख सकता है, राइट? कुछ चार्ट्स में बनवाता हूं, वो चार्ट्स हम लोग यहां बनाएंगे, मैं आपको बता दूंगा वो स्पेस को यूज कैसे करना है। जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले तो हर हेडिंग आपको प्रोवाइड की हुई है, हेडिंग वाइज आपको चीजें दी हुई है। इट्स अ कंप्लीट मल्टी कलर बुक। अगर यहां पे ब्लैक है दैट सिंपली डिनोट्स अ नॉर्मल प्रोविजन। If it cover greens, that means this is important within that normal provision, right? जैसे कि अगर हम बात करें तो income tax extend to whole of India, income tax contain 298, so 298 may come into MCQ, तो हमने उसको यहाँ पे क्या रखा है, important में रखा है। जैसे आप आगे जाएंगे आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर्स यहाँ पे जानबूझ के डाले गए हैं, सो दैट इट गिव्स यू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से दिया हुआ है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक एक सेक्शन, अब जैसे मैं यहां पे बात कर लूं 298 सेक्शन, सो यू विल फाइंड आउट ईच एंड एवरी सबसेक्शन हैज बीन सेपरेटली रिटर्न।
Why? In order to give you the brief insight and the brief logic behind each and every subsection, the history behind each and every subsection, so that you will love this particular subject. और अगर आप Google पे सर्च करेंगे, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है रोमांसिंग द टैक्सेशन, रोमांसिंग द टैक्सेशन, बिकॉज आई लव दिस सब्जेक्ट, और ये मेरा एक जिसको आप बोल सकते हो तकिया कलाम, रोमांसिंग द टैक्सेशन, टैक्सेशन के साथ सर आपको प्यार हो जाएगा, इसीलिए हर सबसेक्शन क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। आप देख सकते हैं सेक्शन के अंदर में अगर 4 सबसेक्शन होंगे तो 1, 2, 3 और 4 पूरा का पूरा यहां पे आपको डिटेल्ड दे रखा है, और हम उसको कंप्रेस भी करेंगे अपने शब्दों के अंदर में। चलिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अमेंडमेंट्स किस तरीके से कवर्ड है। अब जैसे 295 के अंदर में यहां पे हुआ है अमेंडमेंट, आप सडनली देखेंगे द ब्लैक गोज इनटू रेड, जहां जहां पे भी अमेंडमेंट हुआ है ये आपको रेड कलर के अंदर में शो हो जाएगा। सो ब्लैक इज अ जनरल प्रोविजन, ब्लू इज हेडिंग, green is important but not amendment, red is important as well as amendment, red is important as well as amendment। तो ये 4 कलर सीक्वेंस हम लोगों ने रखा है बुक के अंदर में, जो आपको अलग लेवल का मजा प्रोवाइड कराएगा साहब। अच्छा जी साहब, इसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जगह जगह पे कुछ चार्ट्स बने हुए दिखेंगे, जगह जगह पे कुछ चार्ट्स बने हुए दिखेंगे। और ये है एक और चीज, कई बार मैं सबसेक्शन के बाजू या रूल्स के बाजू या सेक्शन के बाजू आपको बोलता हूं कि यहां इस पार्ट को लिखो, तो उसके लिए भी स्पेस आपको यहां पे दिया हुआ है बुक के अंदर में कि कहां आपको लिखना है। तो जहां मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि मैंने यहां पे आपको लिखाना चाहिए और ये काम की चीज है, या इसी पूरे बड़े पैराग्राफ को ये शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है, तो वो उसके लिए आपको स्पेस दिया हुआ है सेपरेट योर नोट्स करके, स्टूडेंट नोट्स करके, तो यहां आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आएगा आपको और मजा जब मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट है तो ये क्या हो गया, रेड हो गया, वो अकॉर्डिंगली सारी चीजें हो जाएगी, जितने अमेंडेड सेक्शन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। टैब्यूलर फॉर्म दिया है, चार्ट फॉर्म दिया है। अब बढ़ेंगे आगे, ऐसे पूरा सब कुछ कवर करने के बाद आता है आपका MCQ। जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसके अंदर में जो भी रेलेवेंट केस लॉज होंगे वो रेलेवेंट केस लॉज यहां पे दिए हुए हैं, और रेलेवेंट केस लॉज के बाद कुछ एमसीक्यूज हम लोग क्लास में ही सॉल्व करेंगे। वो एमसीक्यू यहां पे दिया हुआ है, जो एमसीक्यू हमें क्लास में ही सॉल्व करना है, साथ साथ में उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप आंसर्स भी यहां पे देख पाएंगे, बट हम वो एंड में कोरिलेट कर देंगे। और उसके बाद होता है फॉर योर प्रैक्टिस। अब ये फॉर योर प्रैक्टिस या ये कई जगह पे नो योर एग्जाम्स करके आपको दिखेगा, ये है वो क्वेश्चन जो हमें क्लास के अंदर में सॉल्व करने हैं। इसके सॉल्यूशंस आपको क्लास में ही मिलने वाले हैं, अदरवाइज नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर में हमने किन किन तरह के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। सो ऑल क्वेश्चंस वी हैव कंसीडर्ड फ्रॉम पास्ट एग्जामिनेशन, सम ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल बिकॉज दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। सो questions from module itself is also considered. Some of the questions or examples have directly been taken from the notification or circular which has been provided by CBDT, right? तो कुछ notification circular ऐसे हैं जो example सहित दिए हुए और वो example सहित ही हम लोगों ने ले लिए हैं because these are the best practice problems available, right? So this is how, you know, old practice manual, current study material, old past examination question, amendment based question, and everything compiled in your know your book or know your exams concept. And this is how your chapter has been drawn. And again, if there is a specific topic to write it down, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा बनाया गया है। अब मैं आपको बुक्स के ऊपर भी कुछ बातें बता देता हूँ। Since we are taking these lectures in a pre-booking thing, notes are already going on, notes are into preparation, notes are preparing, then I again proofread it कि you know कुछ मेजर मिस्टेक्स ना हुई हो, सारी अमेंडमेंट्स एंड अदर चीजें तो कवर हो गई हो कि नहीं। तो इनिशियली जब आप लेक्चर चालू करेंगे, कुछ बुक्स आपको लेक्चर्स के साथ आ जाएंगे, ध्यान से सुनिए, कुछ बुक्स आपको लेक्चर्स के साथ आ जाएंगे। बची हुई बुक्स जैसे जैसे वो प्रिपेयर एंड प्रिंट होती है, ये आपको मल्टीपल डिलीवरीज के अंदर में मिल जाएगी। सो डोंट रेज अ क्वेश्चन कि सर आपने तो बोला था 4 बुक मिलने वाली है, लेकिन जब मुझे पार्सल रिसीव हुआ तो मुझे एक ही बुक रिसीव हुई। इफ यू हैव बुक द ऑर्डर, आपको ऑटोमेटिक ये सारी बुक्स मिल जाएंगी, और जैसे ही कोई नई बुक प्रिंट होकर के आती है, मैं इसे यूट्यूब, टेलीग्राम एंड अदर चीज पे अपडेट आपको दे दूंगा, जहां पे मैंने आपको बोला आपको कनेक्ट होना है। आप वहां से देख करके आपको पता चल जाएगा कि आपको बुक्स आ चुकी है और ये बुक आपको डिलीवर हो जाएगी। सो ऑब्वियस ही बात है, अभी बुक्स बन रही है, तो ये बुक्स कैसे आएगी, आपको ट्रांच में आएगी। यस, ठीक उसी तरीके से हो सकता है
जब लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हो तो कुछ लेक्चर्स भी आपको ट्रांच में आए। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपका लेक्चर स्टार्ट करने इसके लिए हम लोग क्या करें, इनिशियली आपको 30 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दे, 20 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दे, जैसा भी उसका कैपेसिटी होगा उस हिसाब से हम ये लेक्चर्स आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट शिपमेंट आपको आ जाएगी जैसे वो रिकॉर्ड होता है, कंप्रेस होता है, इट हैज अ लॉन्ग प्रोसेस, और ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको बार बार इसके लिए फॉलो अप करने की जरूरत नहीं, वी नो, और ये हम हमेशा से करते आए हैं। आपको ये लेक्चर्स और बुक्स ट्रांच में मिल जाएंगे क्योंकि ये काय में है, प्रिंटिंग में है। एक बार ये सारी चीजें बन जाती है तो उसके बाद के जितने भी पार्सल होंगे वो आपको एक साथ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सो this was all complete detail before you could start your lectures, right? queries कुछ भी हो या कुछ बोलना हो तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट? बुक्स की डिटेल्स मैंने दे दी, अमेंडमेंट की डिटेल मैंने दे दी, हम पढ़ेंगे कैसे, बुक्स किस तरीके से आपको लेकर के जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी चीजें मैंने डिटेल्स आपको बता दी है, राइट? तो आपको बस मेरा एक ही वादा है कि मैं आज आपसे एक ही वादा कर रहा हूं, और वो वादा ये है कि ये आपके दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर होगा। मैं इस सब्जेक्ट को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना के छोड़ूंगा, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मंत्र क्या होगा, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। मैं आपको एक चीज कह दूं सर, अगर आप ये सब्जेक्ट लगा रहे हैं, प्री कंडीशन नहीं करूंगा आपका माइंड, बस आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये समझ के आना कि तुमको जीरो पता है इस टॉपिक के बारे में। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने 3 साल डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आर्टिकलशिप की और मुझे सब कुछ आता है, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आइए लेक्चर देखिए और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या आपको सब कुछ पता था या नहीं। मैं बहुत श्योर हूं कि एक बार जब लेक्चर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आप मुझे एक मैसेज जरूर करेंगे ये बोलते हुए कि सर नाउ डायरेक्ट टैक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा। ये मेरा और वी स्मार्ट का आपसे वादा है। थैंक यू सो मच।